हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल कृपा अनुभूति में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये घटना जो है एकदम सत्य घटना है और ये वृंदावन से है। तो श्री वृंदावन धाम में भगवान श्री कृष्ण जो है प्रकट हुए थे, तो सबको पता है। लेकिन वहाँ उनकी लीलाएं नित्य ही हुआ करती हैं, आज भी हो रही हैं। इसमें कोई वो नहीं है। बहुत विरले लोग होते हैं जो उनकी कृपा की प्राप्त करते हैं। ऐसे भक्त बहुत ही कम हैं, लेकिन तब भी बहुत हैं। तो इन्हीं में से जो है आपको मैं एक माता जी, एक वृद्धा माता के बारे में बता रही हूँ कि वृंदावन धाम चैत का महीना शुक्ल एकादशी के सभी मंदिरों में वृंदावन में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। कुछ वर्ष पहले की बात है। श्री बांके बिहारी जी का फूल डोल सजाया गया था। आज जो है श्री बांके बिहारी जी मंदिर के अंतःपुर से निकलकर जगमोहन यानी कि सामने के मंदिर में आके विराजते हैं। बड़ी ही सुंदर झांकी थी, बहुत सारे बेशुमार भीड़ थी, इतनी सारे दर्शनार्थी लोग वहाँ पे थे। और रोज़ की अपेक्षा जो है आज कुछ देर से जो है दर्शन के जो द्वार थे वो खुले थे और उनके शयन का समय भी थोड़ा लेट रखा गया था। रात्रि के 9 बजा हुआ था। एक वृद्धा माता थी, वो भी दर्शन कर रही थी और मन ही मन थोड़ा सा बुदबुदाते हुए कोई पद गा रही थी। इतने में ही किसी ने माता से कहा कि अरे मैया, तेरी गैया छूट गई है, जा करके उसको बांध दे, नहीं तो किसी को मार देगी। माता को तो अब गाय की चिंता हो गई। वह श्री बिहारी जी से क्षमा प्रार्थना करके भागी हुई घर आई और उसने अपनी गाय की देखभाल करके उसको बांध दिया। कुछ समय बीता, फिर वह दर्शन करने चली गई। जब लौट कर आई तब ठीक रात्रि के 12 बजे थे। माता ने जाने क्यों 3 दिन से कुछ खाया नहीं था। दिन के 3 बजे जब वो बंसीवट को गई थी तो तभी थोड़े से चावल जो है अंगीठी पर रख के चली गई थी कि आने तक तैयार हो रहेगा तो आज इन्हें खा करके रह जाऊंगी। लेकिन उन्हें ध्यान ही नहीं था कि आज तो एकादशी है। लौटते समय एकाएक उन्हें ध्यान आया कि आज तो एकादशी है। तो उसने सोचा कि लो, मैंने आज अगर चावल खाया होता तो मेरा व्रत भंग हो जाता। चलो कोई बात नहीं, जो चावल है वो मैं उस गैया को खिला दूंगी। घर पे आकर माता जी ने वो सारे चावल उठा करके गैया को खिला दिया और आज फिर भूखी रह गई। रात्रि में जब बिहारी जी की शयन आरती हुई और जब वह घर लौट कर आई माता जी, तब उनके साथ कि जो पास पड़ोस की और भी 2-4 माताएं और बहनें थीं, वो सब आकर के माता के आंगन में खड़ी हो गईं और आपस में कुछ कुछ बातें करने लगीं। और तभी उनके पीछे ही एक बालक जो कि बहुत ही सुंदर और कोई 10 वर्ष की अवस्था का होगा आया। हमारे लड्डू गोपाल तो आ गए यहाँ पे। उसके शरीर पर सुंदर पीताम्बर था। एक ही धोती को आधी पहने हुए और आधी को गले में लपेटे हुए थे। पैरों में कंडलों के सिवा और कोई आभूषण नहीं था। रंग एकदम सुंदर सांवला और घुंघराली बालों वाली लटें जो हैं मुख के चारों ओर छिटक रही थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा कुल्हड़ था जिसमें लगभग 1.25 सेर मिठाई और कुछ फल थे। बालक ने आते ही कहा, अरे मैया, तू इसे खा ले, तो को भूख लगी होएगी। बिहारी जी ने तो को प्रसाद भेजियो है। बालक की तोतली और मधुर वाणी सुनते ही जितनी भी माताएं वहाँ खड़ी थी आंगन में, वो सब बालक की तरफ देखने लगी और माता का मन भी प्रसन्न हो गया। उसने पूछा, अरे लाला, तो किसका छोरा है रे? क्या नत्थी का है? बालक ने कहा, ना, मैं तब बताऊंगो जब तू इसको खा लेगी। माता ने कहा, अरे लाला, देख तो सही, मेरे हाथ गैया की सानी में बिगड़े हुए हैं। तू या को भीतर धरा, मैं हाथ धोकर माला फेर लूँगी तब इसे खा लूँगी। बालक ने कहा, ना मैया,
माला पीछे कीजो, पहलो याको खा ले। माता ने फिर पूछा कि अरे लाला तू बताओ तो, तू के बेटो पुत्र हो, तू बताते काहे नहीं, तू के छोरे हो। तभी बालक चुप ही रहा। माता ने उसे फिर संकेत से पूछा कि अरे तू बता ना, तू किसका पुत्र है, तू किसका छोरा है, तू ई लेके इतनी रात को तू काहे को यहाँ पे आ गया है। तब वह मिठाई का कुल्हड़ भीतर रखने की बात करने लगी। बच्चे ने जो है, उस बालक ने मिठाई का कुल्हड़ उठाया और ले जा कर के ताखे में रखाया घर के अंदर। चलते चलते फिर कह गया, देख मैया वाको खाए लीजो जरूर से। माता ने सोचा कि मेरे बेटे ने कहा था कि माँ नत्थी का एक लड़का है, यदि वह किसी दिन हमारे यहाँ आवे तो उसे खाली हाथ मत लौटा देना, उसके हाथ में 1-2 रुपया जरूर से रख देना। माता को अपने लड़के की कही हुई बात याद आ गई। वह घर से शीघ्र 2 रुपये निकाल कर उस बालक को पुकारती हुई उसके पीछे दौड़ पड़ी। अरे लाला सुनो तो, अरे लाला सुन तो सही, तू कौनों का छोरा है, अपना नाम तो बताए क्यों ना, तुमने अपना नाम ही नहीं बताया रे, सुन रो छोरा, सुन रो छोरा चिल्लाती रही। बालक रुका नहीं, उसने चलते चलते कहा, तू नत्थी से ही पूछ लीजो, वो मुँह को अच्छी तरह जाने हैं, जाके तू नत्थी से पूछो। कहता हुआ वो बालक वहाँ से दान गली में जाते हुए थोड़ी दूर तक दिखाई दिया, फिर जाने कहाँ गायब हो गया। माता लौट आई। उसने सोचा कोई बात नहीं, नत्थी सुबह आवेगा तो उससे पूछ लेंगे, तभी ये रुपया उसको भिजवा देंगे। सुबह नत्थी आया। माता ने कहा, तेरे लाला बड़ी रात को बिहारी जी का प्रसाद लेके आयो, तुमने भेजो का। नत्थी ने भेजा हो तब ना, उसने साफ नहीं कर दिया। तब माता को बहुत ही आश्चर्य हुआ, वह बालक किसका था। इसका पता लगाने शहर में वृंदावन में निकल पड़ी। जहाँ जहाँ उसका परिचय था वह उस अवस्था के बालक थे। उसने सब जगह पूछा पर कहीं पता न चला। सबने कहा, अरे बावरी, आधी रात को तेरी दान गली में कौन अपना बालक भेजेगा, तू अब भी नहीं समझ पाई वह कौन था। बात धीरे धीरे सब ओर फैल गई। जो पड़ोसने माता के साथ आई थीं, उन्होंने कहा कि हमने बालक की मीठी तोतली बोली तो सुनी, पर उसे देखा नहीं कैसा था, यद्यपि हम सभी वहाँ पर उपस्थित थे। बालक के दिए हुए प्रसाद में से फल तो माता ने रात्रि में ही खा लिए थे, मिठाई रखी हुई थी, उसे तो लोगों ने लिया ही, पर वह मिट्टी का जो कुल्हड़ था ना, वह भी नहीं बचा। भावुक भक्तों ने उसके टुकड़े टुकड़े कर करके खा लिया है। और जो लोग दर्शन करने जाते थे उनसे भी माता बताते बताते विवल हो जाती। माता जी के भजन जो है सरलता और भगवत प्रेम को देखकर यह बात कोई आश्चर्य की नहीं जान पड़ती, क्योंकि माता जो वृद्ध माता थी वो बांके बिहारी जी की इतनी बड़ी भक्त थी। बांके बिहारी जी ने सोचा कि मैं अपनी भक्त को जो है भूखा क्यों रखूं, इसलिए उन्होंने लड्डू गोपाल के रूप में आकर के अपने भक्त को जो है मिठाई और फल के द्वारा उनका व्रत पूरा करवाया। तो बोलो भगवान और भगवान के भक्तों की जय। इस तरह से लड्डू गोपाल की और कहानियों के साथ, सत्य घटनाओं के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होंगी। तो दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर करें। इससे जो है हमारी जो है भक्ति भावना बढ़ेगी और आपस में लोगों का विश्वास बढ़ेगा। तो दोस्तों, मैं इसी के साथ अब जो है यहाँ पे विराम देती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।